नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल है सनवानी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखते हैं कल के दो क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिए थे। वो पहला था, क्या तुम सच बोलते हो? डू यू टेल दैट ट्रूथ। दूसरा है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट लाई। आज देखेंगे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ये देखो दोस्तों, ये भी एक इंट्रोगेटिव का ही भाग है। इंट्रोगेटिव यानी अगर ये बात करूँ मैं इंट्रोगेशन यानी पूछताछ, तो इंट्रोगेटिव यानी इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या से शुरुआत होकर बीच में नहीं का प्रयोग होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह पर ये वाक्य समाप्त होते हैं। कहने का मतलब है, इस प्रकार का वाक्य है वो क्या से तो शुरू होता है, बीच में नहीं का प्रयोग होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पे यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे समाप्त हो जाते हैं। जैसे, क्या वह घर नहीं आता है? आगे देखो, अंग्रेजी वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब व सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होकर क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। यानी जो अंग्रेजी सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से तो स्टार्ट होते हैं और सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग होता है और क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखो वाक्य, क्या वह विद्यालय नहीं जाता है? क्या यानी ये आपकी क्या दिखा रहा है, इंट्रोगेटिव में भी हमने पढ़ा था इसे, यानी ये क्या दिखाता है, ये एक टाइप से प्रश्न बन रहा है। क्या वह विद्यालय नहीं जाता है, बीच में नहीं का प्रयोग हो गया। वाक्य की शुरुआत में क्या, बीच में नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब यानी डज का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की स्पेलिंग होती है ही। फिर नॉट। अब ध्यान देना, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। वर्ब क्या इसमें, जाता, ये क्या है, वर्ब है यानी जाना, गो। इसकी सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है गॉन टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विद्यालय की हमने क्या लिख दी, स्कूल। ओके, आगे देखते हैं। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट रीड द न्यूज़ पेपर। ध्यान देना, ये मैंने पहले ही बताया था कि डू और नोट को अगर हम साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डोंट। तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, डोंट यू रीड द न्यूज़ पेपर। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? डू यू नॉट नो मी। इसको ये भी लिख सकते हैं, डोंट यू नो मी। अब आगे देखते हैं WH सेंटेंस। अब देखो, इंट्रोगेटिव के प्रकार हो गए। पहले हमने कल पढ़ा था इंट्रोगेटिव, आज पढ़ा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और अभी इसके आगे का जो भाग है वो है WH। यानी ये तीन प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आप दो पढ़ चुके हम। एक तो जो सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो। दूसरा हो गया, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब अगर तीसरा यही क्वेश्चन पूछूँ, तुम कहाँ जाते हो, तो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं ना। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके बीच में क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे आदि शब्द आते हैं, यानी ये शब्द इनके बीच में आते हैं वाक्यों के बीच में। देखो, ये क्या शब्द है, ये वाक्यों के बीच में आता है, न कि फर्स्ट में। इंट्रोगेटिव और जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है उन दोनों में ये क्या आ रहा था, वाक्य की शुरुआत में आ रहा था, लेकिन यहाँ अब ये आएगा वाक्य के बीच में। और इसका अर्थ यहाँ एक सटीक इसका मीनिंग होगा वॉट, WHAT, वॉट यानी क्या। अंग्रेजी वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे देखो, WH वर्ड, जैसे WH फैमिली बोलते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुच, व्हाई, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, इसे WH फैमिली बोला जाता है। अंत में क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होते हैं। देखो स्ट्रक्चर, देखो इसकी, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे यानी जो हमें वाक्य में दिया जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है तुम कहाँ जाते हो, तो इसमें कहाँ की स्पेलिंग ध्यान देना, क्या हो रही है, वेयर, तो क्या लिख दिया, वे लिख दिया, तो WH वर्ड लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी, डू या डज होती है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है, और सिंगुलर के साथ डज, तो यहाँ डू लिख देंगे, डू। और सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यूँ, जाना की स्पेलिंग गो, तो गो यानी वर्ब की फर्स्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो नहीं लिखेंगे। ओके, अमित क्या करता है, व्हाट डज अमित डू। ओके, वे कहाँ रहते हैं, ध्यान देना, वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते
हैं। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, जो आप WH वर्ड जो यूज़ करो, अब ये क्या यहाँ वाक्य के बीच में है, और हमने इंट्रोगेटिव में देखना, यहाँ हम जब तक कर रहे थे वो करते वाक्य के शुरुआत में, इसलिए इसकी यहाँ वाट नहीं निकल रहा था। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब इससे इसका अर्थ निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ इसका अर्थ थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसका अर्थ क्या निकाला है? वॉट, WHAT, वॉट यानी क्या, वॉट डज अमित डू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इस क्या के संदर्भ में कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, और तो सेम प्रोसीजर समान है, बस थोड़े ये ध्यान रखना। ओके, ये देखो वेयर कहाँ आया तो वेयर, क्या है तो वाट, ये देखो कहाँ है तो वेयर हमने यूज किया। और दूसरी चीज़, सब्जेक्ट अगर अपना क्या है प्लूरल है तो डू, यहाँ सब्जेक्ट अपना क्या है सिंगुलर है तो डज, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने यूज की है। ओके, ये थोड़ा समझते हुए करना। ओके, आगे देखो, तुम घर कब आते हो, यानी यहाँ कब, तो कब की क्या स्पेलिंग होती है? व्हेन, WHN, व्हेन यानी कब। उसके आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, डू क्यों, यूँ क्या है प्लूरल है इसलिए डू का यूज किया हमने। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, आना यानी आत्मा, आते हो, आना की स्पेलिंग होती है कम। एट होम यानी घर पर, तुम घर कब आते हो, व्हेन डू यू एट द होम। आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा देखना आप, आपको घर पे करने हैं और मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पहला वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य हमने किए भी। तुम पत्र किसे लिखते हो, ओके, कौन की अंग्रेजी शब्द क्या होता है? हु यानी कौन, किसे की, हुम, WHOM। ओके, मैं बता देता हूँ। आगे देखो, अगला है, क्या तुम अपने अध्यापकों का आदर नहीं करते हो, यानी ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये भी मैंने आपको करके बताए थे। आज हमने ये दो प्रकार के सीखे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस। तो WH के दो सेंटेंस मैंने ऊपर दे दिए, अब ध्यान से देना, ये दोनों सेंटेंस कौन से हैं? नेगेटिव इंट्रोगेटिव के। तो पहला है, क्या तुम अपने अध्यापकों का आदर नहीं करते हो, तो ये करके बताना आपको। दूसरा, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो, क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करते हो, तो ये भी आपको स्वयं को ही करना और मेरे को करके बताना है। कल मैं आपको बताऊंगा ये वाक्य, उससे पहले आपको कर लेने और मिला लेना है कि आप कितना सही कर पाते हो, कितना समझ में आता है। ओके, आगे के टेंस की चर्चा हम कल अगले वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।